तुम वीडियो लेक्चर नहीं देखते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, इसका मतलब थोड़ी ना है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट के 15 मिनट में जो डाउट्स है आप पूछ लेना मुझे, जो भी होगा। ठीक है, देखो हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्बिट, ऑर्बिटल, थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। बताओ मुझे क्या क्या था। ऑर्बिट क्या था बताओ? पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट को हम लोग क्या सिंबलाइज करते थे? एन। एन का वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? 1 से लेके इन्फानाइट, बट यूज़ कितना करते हैं हम लोग? 1 से 7। ठीक है, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 1। थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है बताओ? कैसे पता चला? 2n²। डी जनरेटेड ऑर्बिटल क्या होता है बताओ? डी जनरेटेड ऑर्बिटल क्या होता है बताओ? अभी तो देख नहीं पाओगे, तब तो देख लिया तुमने। हाँ बोलो बोलो, डी जनरेटेड ऑर्बिटल क्या है? पहले ऑनेस्टली बताओ, पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ा है, ठीक है छोड़ दो, मैं बोलूँगा नहीं कुछ। हाँ देखो, जो एंगुलर मोमेंटम है जो पढ़ा था हमने, वो क्राइटेरिया है। ऐसे बोलेंगे कि ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 1 पे जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन सबका एनर्जी सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा, इसलिए उनको, अच्छा एनर्जी है इसलिए उनको क्या बोला जाता था? एनर्जी लेवल्स। और एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, इसलिए क्या बोला जाता था? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या बोला था उनको? स्टेशनरी ऑर्बिट। एन का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। फैन लगाओ ना 5 मिनट के लिए, बहुत गर्मी लग रहा है। एक रहने दो, फिर बंद कर देना थोड़ी देर के बाद। तो स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता था क्योंकि एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, एनर्जी है इसलिए क्या बोला जाता था? एनर्जी लेवल। एन का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो बोर ने ये कंडीशन रखा था कि इस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला है mvr। mvr को बुलाया जाता है एंगुलर मोमेंटम। इस ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो nh/2π के बराबर होगा। n जो होगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। जैसे अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट का कंडीशन होगा mvr = h/2π, क्योंकि n जो है वो 1 है। अगर सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट का कंडीशन क्या होगा? mvr = 2h/2π। थर्ड का कंडीशन क्या होगा? mvr = 3h/2π। ऐसे होते होते, हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, अभी पढ़ा नहीं है, वो आएगा तो बताऊंगा मैं, अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.64 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो क्यों डिस्कस करना है अभी? तो जब आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट तो पढ़ेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, सब पढ़ाऊंगा मैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। कल मैं आपको बोल भी रहा था ना परसों कि इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करते हैं? क्यों रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उनको बचना है कहाँ से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इसलिए वो घूमते रहते हैं। एनर्जी है, सॉरी घूम रहे हैं इसलिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी है इसी वजह से क्या होगा? एनर्जी भी होगा, नहीं होगा? इसलिए तो पढ़ा था हमने को। फिर ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। क्या क्या ऑर्बिटल पढ़ा है हमने? sp df। और भी है या नहीं है? है, पर हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, s का डीजेनरेसी क्या है? 1, p का 3, d का और f का 7। एक डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। s का कैपेसिटी 2। क्यों है? क्योंकि s में एक ही बॉक्स है ना। p में 6 क्यों है? 3 बॉक्स है। d का कैपेसिटी क्या है? d 10। f का बताओ? 14। क्यों? 7 बॉक्स है। बॉक्स मतलब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब यानी कि उनके एनर्जी सेम होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि p में, अगर मैं ऐसे बनाया हूँ, ये s है, p है, d है, क्या है ये? p है। कैसे पता चला? 3 डिवीजन हुआ है। ईच बॉक्स को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। देखो डीजेनरेटेड का मीनिंग होता है कि सेम एनर्जी। अगर इसको मैं 1, इसको 2, इसको 3 लिखूंगा मैं, तो 1 का एनर्जी, 2 का एनर्जी और 3 का एनर्जी, तीनों का एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से कहीं पे भी रह सकता है। अब फॉर एग्जांपल सोचो कि
आपका घर है, आप अपने घर में नॉर्मली कंफर्टेबल रहते हो जनरली। मान लो आप किसी कज़िन के घर पे गए और वो कज़िन के घर पे आप बहुत कंफर्टेबल हो। आप कंफर्टेबल कब हो गए? जैसे आपके घर में जो एनर्जी मिलता है, सिमिलर वाइब, सिमिलर एनर्जी अगर उसके घर में मिला तो आप कंफर्टेबल हो गए। लेकिन मान लो किसी कज़िन पे घर पे गए, उनके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप जाते ही आपको बिठा के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिठा दिए, तो आपको थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, तो आपको सेम वाइब नहीं मिलेगा। तो वो होता है सिमिलर वाइब्स। तो 1 2 3 में सेम एनर्जी है तीनों का, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहीं पे ही मूव कर सकता है। ये स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। लेकिन एक कैच है कि जैसे ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी। क्यों डी है? 5 है टोटल, है ना। तो 1 2 3 4 5, ये 1 और 2 का एनर्जी सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम, क्योंकि ये है। लेकिन इसका 1 और इसका 1, क्या ये सेम होगा? नहीं। पी में जो 3 है उन तीनों का एनर्जी सेम है, डी में जो 5 है उन पांचों का एनर्जी सेम है, लेकिन पी का 1 डी का 1 ये आपस में सेम नहीं होगा। याद रहेगा ये चीज़ें। अच्छा, हमने और भी कुछ सीखा था, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में क्या क्या ऑर्बिटल है? सिर्फ एस। क्या है? SPDF। जैसे पढ़ाई कर रहे हो मतलब फूल बेचना पड़ेगा लास्ट को। और सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी, थर्ड में SPD, फोर्थ में SPD, और 4 से लेकर 7 तक SPDF ही यूज़ करेंगे हम लोग। याद रहेगा ये। 3S का मीनिंग क्या है? बताओ लिपिश्री। हाँ करेक्ट। मन्नू बताओ 3F का मीनिंग क्या है? श्योर। और 2D का? श्योर। 2S और 1S में किसका कैपेसिटी ज़्यादा है? हाँ श्योर। क्यों? अच्छा, 2S और 1S सेम है क्या दोनों? लेकिन दोनों S है ना। हाँ यही तो था, 1S भी S है और 2S भी क्या है? S है। पर 1S फर्स्ट ऑर्बिट का S है और 2S सेकेंड ऑर्बिट का S है। तुम पिटोगे किसी दिन मुझसे? बट धोखा खा खा के 15 साल हुआ नहीं, धोखा खा खा के। मैं धोखा दूंगा तो अलाउड है, क्योंकि ज़िंदगी में 2 सत्य हैं, एक है मौत और एक धोखा। बोला था ना तुम लोगों को। हाँ बस। हाँ तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कौन से में क्या कैपेसिटी है। जैसे हमने ऐसे भी देखा था कि अगर मैं बोल रहा हूँ 3S, तो 3S मतलब S ऑर्बिटल ही है। कैपेसिटी क्या होगा 3S का? 2 होगा। मैं मान लो बोलूँगा 5D, 5D का कैपेसिटी 10 होगा। तुम बताओ अजय विजय में से 4F का कैपेसिटी क्या होगा? 14। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम अजय हो कि अक्षय हो? अक्षय, ठीक है। वो स्क्वायर टाइप का चश्मा जो है वो अक्षय है, राउंड, हाँ वही है ना, ठीक है। ओके, देखो ये हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी तक बेसिक में पढ़ा है हम लोगों ने, और काफ़ी रूल पढ़ने वाले हैं और काफ़ी कवर अप करने। वैसे 1 से 30 याद हो गया आप लोगों को सबको? आपने पहले क्लास में जो मिस किया, ज़्यादा कुछ मिस नहीं हुआ। अभी जो सीखोगे वो नया है, यहाँ से सीख सकते हो। और जो लिखा गया वो लिख लेना। लिखा तो नहीं होगा तुमने, किसी से मांग के लिख लेते, कल छुट्टी था, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप साथ साथ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ लिखो, जहाँ पे बोलूँगा रुकने के लिए वहाँ पे रुक के खुद लिखना है आपको। पहले देखो, जब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है कि अरेंजमेंट करना। जैसे बचपन में आपने सुना होगा सोडियम। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 11। क्यों 11 है? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सोचो, जब मैं सोडियम के बारे में बात कर रहा हूँ, आपने बचपन में इसको कैसे पढ़ा होगा? सोडियम 11 को जैसे 11 इलेक्ट्रॉन है,
11 है, Z का वैल्यू 11 लिख देता हूँ मैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में आपने ऐसे 2 सजा के लिखा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में ये K हो गया, L में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा होगा आपने। और फिर लास्ट में आपने क्या किया होगा, ऐसे लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन लिखा होगा L में, KLM ऐसा नहीं लिखा था। फिर उसको बचपन में आपने सोडियम 11 को ऐसे 2 8 1 करके लिखा होगा, क्या नहीं किया ऐसे। पर ऐसे हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, तो ये सिस्टम अभी चेंज हो जाएगा, अब ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन सीखेंगे हम लोग। तो कॉन्फ़िगरेशन में जो फर्स्ट रूल आता है दैट इज अफबाउ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? अफबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफबाउ एक पैटर्न है। जैसे अबैकस, अबैकस कैसे एक पैटर्न, वो नहीं देखा अबैकस वाला है, वो ऐसे नहीं देखा है वो, हाँ। तो वैसे ही अफबाउ भी एक काउंटिंग या एक प्रोसेस है जिसको हम लोग अफबाउ बोलते हैं। तो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ऐसे लिखा जाता है, पहले देख लो ये वाला देखो फिर लिखना कि इलेक्ट्रॉन्स, लिख भी सकते हो साथ साथ, आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्या मीनिंग है इसका? बोलो। इंक्रीजिंग मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट या हाईएस्ट से लोएस्ट? लोएस्ट से हाईएस्ट, हाईएस्ट से लोएस्ट कोई बोल रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो लोएस्ट से क्या होगा, हाईएस्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स हम वैसे वैसे फिल करते जाएंगे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ता जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, जिसका एनर्जी लो है वो पहले फिलअप होगा कि बाद में फिलअप होगा? क्या होगा? पहले फिलअप होगा ना, इंक्रीजिंग। और तो इसका मीनिंग क्या है कि ऑर्बिटल्स with lower energy will be filled first। जिनका एनर्जी कम है वो पहले फिलअप होंगे। आ रहा है समझ में? जिनका एनर्जी कम है वो क्या होंगे, पहले फिलअप होंगे। रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, एक लिख रहा हूँ उसको आपको याद रखना है, ऐसे याद रखना है। 1s ये आया कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा 1 में सिर्फ क्या है, S, 2 में क्या क्या है, Sp, 3 में क्या क्या है, Spd, 4 में क्या क्या है, Spdf, फिर 5 में 5s, 5p, 5d, फिर उसके बाद 5f, 6 में भी सेम है, और भी है पर हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये पैटर्न समझ में आया कैसे मैंने किया है? आया समझ में पैटर्न? देख लो अच्छे से, क्रॉस कर कर कैसे पैटर्न बनाया मैंने। अब थोड़ा साफ सीढ़ी बनाएंगे हम लोग, उसी पैटर्न में लिखेंगे। देखो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे 1s से। 1s से बाहर निकल के इस लाइन पे गए, इस रास्ते पे ख़त्म हुआ, फिर आप घूम के ऐसे आओगे यहाँ पे। पहले आप, उसके बाद क्या मिला आपको, यहाँ पे रास्ता ख़त्म हुआ, फिर ऐसे घूमते हुए आओगे, क्या मिला आपको, 2p, फिर उसके बाद 3s, फिर यहाँ से घूमते हुए ऐसे जाओगे, आपको क्या मिला, 3p, फिर उसके बाद 4s, फिर ऐसे रास्ता घूम के गए, यहाँ पे आए। ये खुद बना सकते हो आप, अभी मत बनाओ, पहले देख लो। पर ये समझ में आ रहा है कैसे पैटर्न में हो रहा है? समझ में आया नहीं है? ऐसे क्रॉस करके बना, फिर 1s खत्म हुआ रास्ता, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे स्पाइरल पाथ में हम लोग आ रहे हैं। आप मुझे एक एक करके बताओगे, ऊपर से शुरुआत करो। पहले कौन आया, यहाँ से लिखते हैं पूरा, 1s, फिर उसके बाद फिर उसके बाद देख के बताओ, फिर उसके बाद 4d, उसके बाद एक सेकंड, कहाँ गया, कहाँ पे पहुंचे थे, 4d के बाद 5p के बाद, बाकी लिख पाओगे खुद से, ऐसे कर पाओगे? उसमें ये जो ऑर्डर बना इसी को ही याद रखना है हमें। पर बेसिकली हम कहाँ तक याद रखेंगे, यहाँ तक काम हो जाता है अपना। मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है। देखो ऐसे याद रखो, 1s 2s 2p, यहाँ तक तो इजी है। 1 में s है, 2 में s है, 2 में s और p है, 2s 2p।
3s3p 3d होना चाहिए था, लेकिन पहले क्या आएगा 4s, उसके बाद क्या होगा 3d। 3 में थर्ड में गैप रखना है, याद रखोगे। मैं बोल रहा हूँ, मुझे देखो इधर मेरे तरफ देखो, 1s, उसके बाद 2s2p, 3s3p, 4s3d, याद रहेगा। देखो 1 में s है, 2 में sp है, वो हो गया। 3 में spd है, लेकिन sp के बाद गैप रख देना, फिर d लिखना, वो गैप में 4s लिखना है, याद रहेगा। ये सब कितने लोगों को याद हो गया? बोलो शाश्वत। बस हो गया, सबको याद हो गया। सुरेश बताओ। बहुत अच्छा, वैदेही, अरे वो थोड़ा साइड कर दो स्क्रीन। हाँ बोलो बोलो बोलो। बहुत अच्छा, आपको याद हो गया। आपका नाम भूल गया, रूपश्री या क्या था? ऋतुश्री। हाँ ऋतुश्री बताओ। 2 में s और p है, बहुत अच्छा, और एक बार मन में प्रैक्टिस करो। तुम में से आपका हो गया साथीजा, बोलो। एस और पी डी के अलावा और तो कुछ पढ़ा नहीं अभी तक हमने। बिजनेस हो गया तुम्हारा? हाँ बोलो बोलो। सारे का मैं पता नहीं से ऐसे बोल रहे हो। अरे गधे सुनो, 1 में एस है सिर्फ, 2 में एस पी है, 1 में एस, 2 में एस पी, 3 में भी एस पी, 2s2p, 3s3p, कितना इजी है। एस पी चल रहा है, फिर 4s3d, 3s3p 3d लिखना चाहिए था, बीच में क्या आ गया 4s आ गया। आ रहा समझ में? बिना देख के सब लोग बताओगे, मतलब बिना देख के मतलब बोर्ड में ना देख के। हाँ क्या होगा पहले बोलो। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, याद हो जाएगा सबको? ठीक है, तो आप पूरा ऑर्डर से लिखोगे। अच्छा ये अब हाईवेज कहाँ आया गधे? हाँ वो आगे अभी नहीं चाहिए, पहले इतना कर लो, इतना तो कल तक भूल जाओगे तुम। देखो पीटीएस में क्या होता है, ऐसे जा रहे हैं हम लोग 1s से लेके 3d तक। जैसे जैसे ऐसे हम लोग मूव कर रहे हैं तो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी पे कौन है? 1s, फिर उसके बाद 2s। अच्छा यहाँ से देख के अगर मैं आपको बोलूँगा 3s और 4s में बड़ा कौन है? बोलो। 3s और 4s में किसका एनर्जी ज़्यादा है? 4s, क्योंकि ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग। सबको समझ में आ रहा है? ये लोअर एनर्जी, उधर क्या है हायर एनर्जी। मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे इस तरह से एनर्जी बढ़ेगा। इसका मीनिंग समझ में आया? जैसे ही ऐसे मूव करेंगे एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। तो सोच के बताओ 4s और 3d में किसका एनर्जी ज़्यादा है? 3d का। अच्छा स्टेटमेंट क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब इन सब में से पहले किसको भरेंगे हम लोग? 1s को। जिसका एनर्जी लो है वो पहले फिलअप होगा। तो इसलिए मैं बोला कि इस ऑर्डर को याद रखना है हमें। कैसे? देखो बताता हूँ मैं, एक एक करके बताऊंगा। अभी आप लिखोगे नहीं, अभी आप लिखोगे नहीं है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप वो खुद से लिखोगे क्या क्या लिखना है। मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैं लिख रहा हूँ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ। 5, 12 मास होता है उसका। भगवान किस दुनिया में रहती है लड़की, ये दीवार छोड़ के जा चुका है तुम्हारा आत्मा। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें? एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 6। तुम लोग ना थोड़ा इस तरफ आ जाओ, मैं जब ऐसे खड़े होकर लिखूंगा तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तुम लोग सब इस तरफ आ जाओ थोड़ा सा, तुम्हें तो उधर ही बैठना है, पता है क्यों। हाँ ठीक है। कार्बन 6 है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें? 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम, अच्छा एक बात बताओ, अगर बंद करो उसको, अगर 6 इलेक्ट्रॉन हमें सजाना है तो हम इलेक्ट्रॉन 6 ही यूज करेंगे, क्योंकि कितना है? 6 ही है। अब 6 ही है तो 6 ही यूज करेंगे हम लोग। अच्छा पहले बताओ, पहले किसको लिखना है हमें? 1s।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे? 1s। अच्छा 1s का कैपेसिटी कितना है? क्या हाफ? अगर ये नहीं होता ना 1s क्या होगा? 2। 1s खत्म हो गया, फुलफिल हो गया। 1s के बाद क्या आता है? 2s का कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया? 4 हो गया। 6 में से 4 हो गया और कितना बचा? अच्छा p का कैपेसिटी कितना है? 6, लेकिन अपने पास अवेलेबल कितना है? अरे 6 में से 4 चला गया और कितना बाकी है? 2। तो इसका कैपेसिटी 6 है, लेकिन हम भरेंगे कितना? क्योंकि और इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p2। आया समझ में? अब ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्बिटल में, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 + 2 कितना हुआ? 4। बचपन में आपने 2,4 करके नहीं लिखा था इसको? वही तो है एक्सप्लेनेशन। और एक देखते हैं, आप लोग बताओगे खुद से माइंड लगा के, उधर नहीं देखोगे। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है हमें? 11। पहले क्या शुरुआत करेंगे बताओ? 1s2 2s2 2p6 6 हो जाए। 2 कैसे? अभी तो 11 इलेक्ट्रॉन है अपने पास। 2p तो मैंने लिख दिया था। कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 10। और कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो जो बचा उसी में भर देंगे 3s1। अब सोचो, ये हो गया 2 8 और 1। लिखा था ना हमने 2 8 1, उसी को ही सिग्निफाई कर रहा है ये। पर हर बार ऐसे 2 8 1 2 4 आप नहीं लिखोगे, मैंने समझाने के लिए वो लिखा है। आ रहा है समझ में? अब हम आयरन का लिखेंगे, थोड़ा बड़ा जंप मार रहे हैं हम लोग। आयरन 26। आप उधर नहीं देखोगे, आप याद कर करके बोलोगे। पहले क्या था बताओ? P6 कितना हो गया टोटल? 18 हो गया होगा। कितना हो गया? 18 हो गया? नहीं हुआ होगा 18। हो गया 18? हाँ 18 हो गया, क्योंकि यहाँ तक हो गया 10, यहाँ पे हो गया 8। कितना हो गया? 18। और कितना बाकी है? लेकिन 3p के बाद क्या आता है? 4s का क्या होगा? 2। कितना हो गया? 20। और कितना बचा है? 6। तो 3d में कितना आएगा? 6। अरे 3d में 6 रह सकता है? नहीं रह सकता? रह सकता है, क्योंकि 3d का कैपेसिटी कितना है? 10। तो 3d का कितना हो जाएगा? 6। आया समझ में? कॉन्फ़िगरेशन इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब ये जो 3 लिखा है ना लास्ट में, इससे देख आप बता सकते हो वो कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल पे गया? इसमें sp-d-f कहाँ पे गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? s में है, तो इसलिए वो s ब्लॉक से बिलोंग करता है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? d, इसलिए d ब्लॉक में है। ये कौन से ब्लॉक में होगा? इसलिए नॉन मेटल है, p ब्लॉक में है। आ रहा है समझ में? d ब्लॉक में है इसीलिए मेटल है वो। और जो ऐसे सजा के लिखते हैं ना लाइन बाय लाइन, रो वाइज, ये सेकेंड पे होगा, ये थर्ड पे होगा, ये लास्ट वाला 4 है, 3 के बाद 4 है ना, ये लास्ट वाला क्या है? बाहर वाला 4 ही तो है, तो इसी में होगा वो। आ रहा है समझ में? क्या कभी कभी इसको 3d 4s करके लिखा जाता है। हम लिख सकते हैं 3d 4s, लेकिन भरेंगे पहले s। याद रखना, पहले कौन भरेगा इलेक्ट्रॉन? s, क्योंकि s का एनर्जी d से क्या है? कम है। सभी s का d से नहीं है, 4s का 3d से कम है, वो याद रखना। 4s का एनर्जी किससे कम है? 3d से कम है। याद रहेगा ऐसे? अब मान लो मैं आपको बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल आर्गॉन का लिखना है हमें। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 18। अब क्या लिखोगे? कहाँ तक? आप सोचो, ये लास्ट का 8 था ना, सॉरी ये कितना था? 8। 26 में से 8 हटा दो, कितना हो गया? 18। तो यहाँ तक पूरा छाप लेना है। हर 2 पे एक नोबेल गैस आता है। सिर्फ 1s2 लिखूंगा तो हीलियम आया, 1s2 2s2 2p6 जो फुलफिल पूरा। ये आ गया नियॉन, इसके बाद आर्गॉन। नहीं होता है? मैं लिख देता हूँ, चलो टाइम लगेगा समझने के लिए। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन। आर्गॉन क्या होता है? नोबेल गैस। नोबेल गैस पता है ना क्या क्या है? क्या क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, ओगनेशन। हिना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, से कुछ भी वैसे याद हो ही जाता है कौन सा क्या है। ओजीज, ओगनेशन। क्या हुआ? और वो आराम से उठा लेते हैं।
इतना ओबीडियंस पढ़ाने में करते। थैंक यू वैसे, थैंक यू। वैसे याद रहेगा ये सब फुलफिल्ड अगर है, थैंक यू थैंक यू। पाप लगेगा नहीं तो मुझे हेल्प करके दिया उसने। ठीक है, आप मुझे बोलोगे, कौन बताएगा आंसर, बोलो किसका। अब क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, मैं क्या जापानीज पढ़ा रहा हूँ इधर, काय था वासु के कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। कौन बताएगा आंसर, कॉन्फ़िगरेशन तुम बताओगे, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, सही है। तुम बताओ मुझे नाइट्रोजन का 7, 2s2 2p3, बहुत अच्छे। ऐसा समझ में कर पाओगे ऐसे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। दो इसमें अजीब है कॉन्फ़िगरेशन, वो मतलब ट्रेंड से बाहर जाता है, क्यों जाता है वो समझेंगे हम लोग, बस याद करके रखो क्रोमियम 24, और इसको और भी देखेंगे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा मैं और बताता हूँ। जैसे आप ऑब्जर्व करो, जो हम लोग आयरन लिख रहे हैं, अच्छा आर्गन नोबेल गैस होता है, आर्गन क्या होता है, नोबेल गैस। अब यहाँ तक ये जो सिस्टम है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये और आर्गन मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। अब मान लो मैं इसे 117 का आपको लिखने के लिए बोलूँगा, तो आप थोड़ी ना इतना बड़ा बैठ के लिखोगे, बहुत टाइम जाएगा ना उसमें। तो उसको छोटा बनाने के लिए, जैसे इसको हमने कितना लंबा करके लिखा है, आप सोचो अगर मैंने 110 कुछ बोला होता, तो आप बैठ के लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, टाइम लगेगा। तो उसको छोटा बनाने के लिए एक कॉन्डेंस फॉर्म यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे हमें क्या पता है, यहाँ तक पूरा फुलफिल्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं आर्गन 18। आर्गन 18 लिखते ही यहाँ तक कवर हो गया, आ रहा है समझ में। उसके बाद क्या आ गया 4s2, फिर क्या आ गया 3d6। जैसे मान लो इसको मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p6, पूरा कंप्लीट सेट है। कौन सा एलिमेंट है वो, नियॉन। कौन सा है, नियॉन। तो यहाँ तक नियॉन है, तो उसको हम लिख सकते हैं नियॉन 10, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं 3s1। आ रहा है समझ में, हाँ इसीलिए ऊपर जगह छोड़ा था मैंने लिखने के लिए, सब हो पाएगा ऐसे। जैसे इसको भी क्या लिख सकते हैं, हीलियम 2 2s2 2p2, पर छोटा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर चाहो तो लिख सकते हो। अरे समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे मान लो अगर मैं अभी लिखूंगा निकेल, निकेल 28, हाँ आपको याद रखना होगा कि आर्गन 18 है। आर्गन कहाँ तक है 18, 18 कैसे मिलेगा हमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पूरा सेट कंप्लीट होगा। तो ये हो जाएगा आर्गन 18। 18 मतलब आप याद रखना हम 3p6 तक पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए 3p6 तक। तो उसके बाद क्या आएगा 4s, उसके बाद क्या आएगा 3d, तो 18 हो गया है। 4s में कितना जाएगा 2, 18 और 2 कितना हो गया 20, और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, तो 3d क्या होगा 8। आ रहा है समझ में। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ये कॉन्डेंस फॉर्म होता है और पूरा फुल फॉर्म होता है। कर पाओगे ऐसे। तो ऐसा अभी के लिए याद करके रखो, भरोसा करके कि इसको हटा देता हूँ मैं, फालतू में लिखा है हमने। जैसे 2 मैं लिख के रख रहा हूँ यहाँ पे, क्रोमियम का 24 है, इसका होना चाहिए था आर्गन 18 4s2 3d4, 4 2 6 18 24, पर ये नहीं होता है। इसके बदले में होता है आर्गन 18 4s1 3d5, याद रखना है आपको। सिमिलरली कॉपर 29 का क्या होता है आर्गन 18 4s2 3d9, ये नहीं होता है। इसके बदले में क्या होगा 4s1 3d10। क्यों है वो बाद में समझेंगे हम लोग, आगे चैप्टर्स के दौरान इसकी आएगा। सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी क्या है उसको लेके समझेंगे हम लोग। जल्दी से इसको छाप लो, जगह छोड़ सकते हो, बनाना चाहो तो बना सकते हो, कैसे आया करके।
सिलिकॉन का बना दो और क्लोरीन का बना दो। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर याद है? कितना है? 14, गधे गधे। क्लोरीन का 17। कौन बता दो, नहीं तो कोई बताना चाहता है तो कौन बताएगा? सौम्य बताओ, सिलिकॉन का बताओगे? इजी है बहुत, बोलो। पहले क्या लिखना है? 1s2, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद 2s2, 2p6 केतरा है? 10 है ना। आउ केते दरकार? 4टा दरकार। हाँ बहुत बढ़िया। 3s2, 3p2, बहुत अच्छा। सबका यही आंसर। आप ऑब्जर्व करो, एक सेकंड थोड़ा देखो एक बार। इसका लास्ट और कार्बन का लास्ट थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है पैटर्न। 1s2 सॉरी 2s2 2p2, इसका भी क्या है? 3s2 3p2। सरप्राइजिंगली जब आप पोटेशियम का निकालोगे वो आएगा 4s1, 3s1 के साथ मैच करेगा। जिनका कॉन्फ़िगरेशन लगभग ऐसे मैच करता है वो लोग सेम ग्रुप में होते हैं, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में कार्बन के नीचे सिलिकॉन है। जब आप जर्मनियम पे जाओगे तो उसका 4s2 4p2 होगा। तो वो खासियत है ग्रुप में। जैसे क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन के साथ मैच करेगा। क्लोरीन का कौन बताएगा? गर्ल्स में से कौन बताएगा? हाँ, और कौन नहीं बताया है आंसर? कौन नहीं बताया है? अरे बोलो, सब मूर्ति की तरह बैठ गए। हाँ बोलो। 1s, हाँ 1s2, 2s2, जल्दी बोलो। 2p6, 3s2, बहुत अच्छा। आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन सबको लगभग क्लियर हो गया है ना। ये फर्स्ट रूल था। कौन सा रूल था ये? अफवाह प्रिंसिपल। फर्स्ट बोल रहा कौन सा रूल था? बोल रहा फर्स्ट रूल। हाँ बोल रहे नंबर फर्स्ट जो रूल था वो था अफवाह प्रिंसिपल। उसके बाद आता है हर्ट्ज रूल। हाँ हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। लिखवाता हूँ क्या है। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी mx इज मैक्सिमम। mx में और क्या हो सकता है? मैक्स, केक वाला मैक्स। केक बना रहे हैं हम लोग इधर। क्या पढ़ाए हैं? सब लास्ट में पढ़ाए होंगे। कौन क्या पढ़ाया नहीं पढ़ा इस क्लास में नहीं बोलोगे तुम। वो सब इधर, ये पॉलिटिक्स नहीं चलता इधर। परीक्षित में हो तुम, पढ़ाए होंगे। तुम्हें कौन सा याद है? मैं तो कल जो पढ़ाया तुम्हें आज याद नहीं है, तो सुनील सर पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें क्या याद होगा? मैंने बोला था ना कि बाकी क्लासेस में जो लास्ट में पढ़ाया होगा हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। हम लोग बोला था ना मैंने फर्स्ट डे पे। हाँ देखो, लिखो क्या रूल है, लिखो। देखो, नो पेयरिंग विल ऑकर, नो पेयरिंग विल ऑकर, no pairing will occur until, no pairing will occur until each and every degenerated orbital, until each and every degenerated orbital, each and every degenerated orbital gets at least one electron each, one electron each, ESEH। देखो सब लोग देखो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैं उसको थोड़ा सरल भाषा में बताता हूँ क्या है। वो जो लिखा है कि नो पेयरिंग विल ऑकर, मतलब क्या नहीं होगा? पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक सभी ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो। क्या बोला मैंने? कि पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक एटलीस्ट
सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। बताता हूँ क्या है। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में ये क्या लिखा है मैंने, P4। P4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 ऐसे, इस तरह से। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है, अप स्पिन है और एक डाउन स्पिन है, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को हम लोग, अप स्पिन डाउन स्पिन ऐसे करके, तो वैसे लिख सकते हैं हम लोग। अब आप सोचो मैं ऐसे लिखा हूँ और ऐसे लिखा हूँ, 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4, 1 2 3, फिर इधर किया मैंने 4। अब दोनों में से सही कौन सा है सोचो। यहाँ पे पेयरिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है पेयरिंग। रूल क्या है कि पेयरिंग तब तक नहीं
तो पेयरिंग नहीं हुआ तो खाली हो सकता है। मैंने क्या बोला कि पेयरिंग अगर हुआ है तो खाली नहीं होना चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन लिखा ना नो पेयरिंग विल ऑकर, अच्छा खाली है, क्या हमने परसों कल परसों, अब बहुत चीज़ें धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा। हाँ लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से अच्छा लग रहा होगा ना ये चैप्टर। अभी न्यूमेरिकल आया नहीं है ना, जैसे न्यूमेरिकल आएगा इसमें तब भी इसमें ही मज़ा आ जाएगा। न्यूमेरिकल को डरना नहीं है, 30% न्यूमेरिकल है, 33% आपके सिलेबस के, तो हिम्मत से फेस करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या देख रहे हो? सही है। डन। ये लिख के रखो, एक एपिसोड के बाद समझेंगे इसको। पहला लाइन समझ में आएगा, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्स्ट रूल है कि एक डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में कम मतलब मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और दोनों, अच्छा और एक बात, दोनों का स्पिन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉरी सेम नहीं, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। एंड विल हैव अपोजिट स्पिन, तो अपोजिट लिखना पूरा आप, एक अप स्पिन और एक डाउन स्पिन, मतलब प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, ऐसे क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। आगे पढ़ेंगे हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है? क्या है ये? क्लॉकवाइज। ऐसे जो होगा वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज।
कल कौन सा डे है? थर्सडे। ये क्या है? वेडनेसडे कल है। पीटीएस का डेट कब मिला है? 26। ओह, तुम लोगों का क्लास कितने बजे शुरू होता है? 5। प्रिंसिपल ऑनली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन EXCLUSION। थोड़ा छोटा हैंड राइटिंग है क्या? धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे। क्या लिखा हो वो क्या क्या? हाँ, इतना खराब हैंड राइटिंग नहीं है। जो लिखा है वो पढ़ो ना। बात क्या करो आपस में? लोग लिख रहे हैं जब तक, जल्दी लिखो। ओके, और एक रूल पढ़ेंगे हम लोग। वो एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट के बाद का रूल है, पर पहले ही पढ़ा दे रहा हूँ, तो बस भरोसा करके थोड़ा याद करना कि क्या है। नाम है बोर-ब्यूरी रूल। इसको लोग N+L रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N+L रूल। मैं जो जो बता रहा हूँ थोड़ा सुन लो पहले, फिर आराम से लिखना। N+L रूल। देखो, N और L क्या है वो आगे के एपिसोड में सीखेंगे हम लोग। क्वांटम नंबर, इसके नेक्स्ट क्लास में क्वांटम नंबर से पढ़ेंगे हम लोग। तो जो बोर-ब्यूरी रूल है, बोर-ब्यूरी रूल में जैसे मान लो मैं लिखा हूँ 3s। क्या लिखा हूँ? 3s। कौन सा ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिट। जो ऑर्बिट नंबर है वो है n। ऑर्बिट नंबर क्या है? n। तो यहाँ पे ऑर्बिट का नंबर क्या है? 3। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 3। l कैसे याद रखना है? देखो, n आप याद रखना ऑर्बिट नंबर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये लिख के रखना। बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऐसे लिख देना बस, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। l को कैसे याद रखना है? l वैल्यू याद रखना ऐसे s p d f, और l का वैल्यू याद रखना है 0 1 2 3। क्या याद रखोगे? ये रिप्रेजेंटेशन है उसका। अगर कहीं पे L0 लिखा है उसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल है? S। L2 लिखा है कौन सा ऑर्बिटल है? D। L3 लिखा है कौन सा ऑर्बिटल है? F। क्या याद रखोगे? S P D F, L का वैल्यू 0 1 2 3। मान लो बोलूंगा L = 3, कौन सा ऑर्बिटल? F। 0 1 2 3 S P D F। याद रहेगा? 0 1 2 3 S P D F। इनिशियली जब नहीं समझ में आए तो उंगली से गिन लेना, 0 1 2 3 S P D F, तो कंफ्यूज नहीं हो गए। आ रहा है समझ में? सोच समझ के बताना। L2 D, आराम से टाइम लो, कोई टेंशन नहीं। L0 L1 काल थोड़ा बाड़ी नहीं गया हो तो हाँ, ये उठा के पीट दूंगा मैं तो, इससे पीटूंगा मैं तो, बेंच उठा के। वो WWE देखा है वैसे वैसे उठा। अब सोच समझ के बताना। P मतलब L का वैल्यू 1, F मतलब L का वैल्यू 3। कर पाओगे ऐसे? तो आप थोड़ा अगर बुद्धि है तो बुद्धि लगा के बताओ, यहाँ पे L का वैल्यू क्या लिखूंगा? L का वैल्यू 0, क्योंकि S है ना। L का वैल्यू क्या है? 0। ये कैसे हुआ? भरोसा करके याद रखो, ये रिप्रेजेंटेशन है। आगे बताऊंगा धीरे धीरे क्या है। क्वांटम नंबर से आया हुआ है, तो ऐसे हमें अभी याद करना है। याद रहेगा ये? अच्छा,
पर ये सीख क्यों रहे हम लोग? ये सीख रहे हैं एनर्जी कंपेयर करने के लिए। क्या कंपेयर करने के लिए? एनर्जी। आपको समझ में आ रहा है? तो ध्यान किधर है तुम्हारा? छींक आ तो छींक लो, छींकने में क्या प्रॉब्लम है? देखो ये रूल इसीलिए पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि वी विल डू एनर्जी कंपैरिजन। क्या करेंगे हम लोग? एनर्जी कंपैरिजन। जैसे मैं आपको सडनली बोलूँगा कि 5F और 6P किसका एनर्जी ज़्यादा है, आप नहीं बता पाओगे। आपको फिर वो घुमाना पड़ेगा सांप सीढ़ी, फिर उसमें आप देखोगे। तो इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए ये रूल बना था। तो हम लोग करेंगे एनर्जी कंपैरिजन। एनर्जी कंपैरिजन कैसे होगा? अगर n+l वैल्यू ज़्यादा है, क्या बोला मैंने? n+l वैल्यू ज़्यादा है किसी ऑर्बिटल का, उसका एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। n+l ज़्यादा तो एनर्जी भी क्या होगा? ज़्यादा। अगर n+l कम तो एनर्जी क्या होगा? कम। अगर n+l सेम हो गया तो वो भी तो एक कंडीशन हो सकता है ना, दोनों का n+l क्या हो गया? सेम। इफ बोथ हैव सेम n+n वैल्यू देन जिसका भी n वैल्यू ज़्यादा उसका एनर्जी भी ज़्यादा। अरे समझ में क्या है? मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, इसको करेंगे आंसर हम लोग। फॉर एग्जांपल 2s और 3s में कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। सब एनर्जी का कंपैरिजन है। सब किसका कंपैरिजन है? एनर्जी। इसका n बताओ जल्दी से। 2, l वैल्यू 2 + 0, इसका n वैल्यू, l वैल्यू n+l, 2 और 3 में बड़ा, तो किसका एनर्जी ज़्यादा? 3s। आ रहा है समझ में? कोई तो 2s बोला, बेंच में 2 लोग पिटेंगे। अब मन में हिसाब करेंगे। 4 + 3, 4 + 3 कितना आया? 6 + 2 कितना है? कौन बड़ा है? 6G। तो इससे ये ज़्यादा है। ठीक है, किसका? 4F। 4 + 3 7, 6 + 0 कौन ज़्यादा है? 4F, तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। आ रहा है समझ में? अब आता है इंटरेस्टिंग। टू + 1 कितना है? 3, 3 + 0, मैंने क्या बोला? अगर दोनों सेम हो जाए किसको पैरिटी देना है? n वैल्यू। दोनों में से n वैल्यू किसका ज़्यादा है? 3s, तो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा? इसका। है समझ में? क्यों? क्योंकि इसका n वैल्यू ज़्यादा है। पहले जो क्वेश्चन लिखा था, क्या लिखा था मैंने वैसे, किसको याद है? 5F और 6D। अब तो आप सोच के बता सकते हो, बताओ। 5 + 3, 6 + 2 8, नहीं हो रहा है? कौन ज़्यादा होगा? 6D, क्योंकि इसका n वैल्यू ज़्यादा है। अब आ रहा है समझ में? अब मान लो मैं रैंडम लिख दूंगा, ऐसे नीट में ऐसे और जेईई में बहुत क्वेश्चन आए हैं ऐसे। इसका एनर्जी ऑर्डर लिखना है हमें। सब वैल्यू निकालो। 5 + 3, 4 + 0, 3 + 1 4, नहीं होगा? अरे 4 + 0 4, 3 + 1 7 + 0, सबसे लोएस्ट कौन होगा? 4 वाला कैटेगरी। 4 में भी हाईएस्ट कौन हो जाएगा? 4s वाला। तो सबसे पहले कौन आएगा? फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, बस हो गया। यह है एनर्जी का ऑर्डर, यह है n+l रूल। कॉन्फ़िगरेशन खत्म, चारों रूल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया खत्म। एंजॉय। हाँ, लिखने के लिए ही लिखा है।